हेलो दोस्तों, जय हिंद। अग्निवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने एक जीके की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट भी। और आज हम करेंगे जीके का थर्ड पार्ट। तो जीके का थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले कुछ बातें, ठीक है। कुछ बातें क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं ये अग्निवीर एग्जाम, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने पहले कुछ और बातें हैं, ठीक है। ये हमारी एकेडमी का नंबर है, अगर किसी को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस पर अपना नाम और अपना शहर लिखकर हमें मैसेज करें, तो आपको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई डेली क्विज लगाना चाहता है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, ठीक है, अग्निवीर एकेडमी लाडू के नाम से। तो आप हमें फॉलो करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने देश सार्क के सदस्य हैं? सार्क एक संगठन है जी, ठीक है ना, उसके मेंबर देश पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले उनके मेंबर देश देखते हैं कितने हैं। तो कितने हैं जी? 8। और 8 के 8 हमें याद होने चाहिए। तो याद कैसे करेंगे? इस नक्शे के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है ना। तो नक्शे के माध्यम से सबसे पहला देश कौन सा है? मालदीव है। सेकंड कौन सा है जी? इंडिया है। थर्ड कौन सा है जी? पाकिस्तान है। फोर्थ अफगानिस्तान है। फिफ्थ कौन सा है जी? नेपाल है। सिक्स कौन सा है जी? भूटान है। और सेवंथ कौन सा है जी? बांग्लादेश है। और एट्थ कौन सा है जी? श्रीलंका। 8 के 8 देश आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, क्योंकि साथ में जैसे कि ना 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो जो हैं वो दे दिए, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन मान लो चीन दे दिया, तो चीन इसका सदस्य नहीं है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो सार्क की स्थापना थी वो कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी जी 1985 के अंदर, ये भी आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं सार्क का हेडक्वार्टर पूछूं तो हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है जी काठमांडू में। काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? वेरी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का आविष्कार, ये कुछ इन्वेंशन है, आपको याद होनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्लेस बेबेज ने। चार्लेस बेबेज ने। अगर मैं बात करूं, आपने कमेंट में, ठीक है ना, लिख के इसका आंसर भी देना है। जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस, उनके इन्वेंटर का नाम आपने लिखना है कमेंट में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भारत की पहली बुलेट ट्रेन जुड़ेगी। पूछा जा रहा है भी कौन सा इलाका, ठीक है ना, कहां से कहां तक ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, कहने का भाव है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो पहली बुलेट ट्रेन है, ठीक है, वो कहां से कहां तक? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलाई जाएगी पहली बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का जो एमओयू है वो कौन से देश के साथ, ठीक है, साइन हुआ था? तो कौन सा देश था भाई? जापान। जापान, टोक्यो जिसकी राजधानी है, ये आपने याद रखना है। जो एमओयू बुलेट ट्रेन का वो जापान के साथ साइन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बता दूं, जो पहली ट्रेन, ठीक है ना, भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1857 में चलाई गई थी, 1853 में, सॉरी, ठीक है ना, 1853, 1853 में चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाने के बीच में, ठीक है ना, बॉम्बे और थाने के बीच में चलाई गई थी पहली ट्रेन 1853 में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका है सेशन के अंदर, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था जी? 1600 में हुआ था। 1600 में, जब भारत पे, ठीक है ना, मुगल राज, ठीक है ना, शासन कर रहा था, मुगल वंश शासन कर रहा था। और राजा कौन थे, ठीक है ना, किनका कार्यकाल चल रहा था उस टाइम? अकबर का कार्यकाल चल रहा था। अकबर, ठीक है ना, अकबर, ये भी आपने याद रखना है 1600 में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर की, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां था भाई? लंदन, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर लंदन में था भाई। वहां से पूरी कमांड चलाई जाती थी और इंडिया पर शासन किया जाता था, ठीक है।
किसके थ्रू? इस कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। जो शासन कर रही थी वो वहां की गवर्नमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? वैसे तो एक रूट वर्ड है, राष्ट्रीय से संबंधित कुछ भी आए तो दिल्ली की तरफ आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो दिल्ली, इसका आंसर भी दिल्ली रहेगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, संग्रहालय जहां पर जो विरासती चीजें हैं उनको संभाल कर रखा जाता है, ठीक है, उसको संग्रहालय बोला जाता है। तो दिल्ली आपका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति किसकी थी? यानी कि जो नारा था, ऐसे नारा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पॉलिसी बोल सकते हैं। एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता, किसकी पॉलिसी थी? जिनकी फोटो लगाई गई है इनका नाम है जी अडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मन के थे। ठीक है ना, जर्मन के एक पॉलिटिशियन और सोल्जर भी थे साथ ही साथ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अडोल्फ हिटलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे गहरा महासागर, पहले भी रिपीट हुआ था, पहले पूछा गया था विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा था? ठीक है ना, अगर गहरा आ जाए या छोटा पूछेगा, बड़ा पूछेगा छोटा, छोटा कौन सा था? आर्कटिक। अगर मैं गहरे की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? पैसिफिक। पैसिफिक, प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान एक खेल की टीम है जी, मोहन बागान क्लब की तरफ से एक, ठीक है ना, टीम का नाम भी है मोहन बागान क्लब। पहले तो मोहन बागान जो क्लब है वो कहां पर है? वो है जी कलकत्ते के अंदर। ठीक है ना, कैलकटा, ठीक है ना, कलकत्ता आपने याद रखना है। कलकत्ते के अंदर मोहन बागान क्लब है, उसकी एक टीम है। ठीक है ना, टीम कौन से खेल से संबंधित है? वो है जी फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल आपका सही आंसर रहेगा, फुटबॉल। मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो फुटबॉल की एक टीम है मोहन बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति, रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, 1917। ठीक है ना, 1917 में हुई थी रूसी क्रांति भाई। इसके जनक पूछा जा रहा है, इसके जनक कौन है? लेनिन इसके जनक थे। जो कि जार वहां पे एक वंश चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए एक क्रांति लाई गई थी जो कि रूसी क्रांति थी। ठीक है, लेनिन के द्वारा इसको चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। ज्यादातर पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है, ज्यादातर जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, कुछ ही है जो कार्यकाल जो 6 वर्ष भी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 5 वर्ष। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना है जी? 5 वर्ष। भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, ये आर्टिकल 63 डिफाइन करता है। ये भी आपने याद रखना है। और साथ ही साथ जो हमारे देश के अब, ठीक है ना, करंट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है जी? वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम है जी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है ना, जो वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर भी, इससे पहले गवर्नर थे। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। इससे पहले कौन थे ये, क्या कौन से पोस्ट पे थे? जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, वो आज करंट में, ठीक है ना, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालाहारी मारुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मारुस्थल वेरी, बहुत ही बड़ा मारुस्थल है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मारुस्थल कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। जैसे कि मैंने बताया था, भारत के मारुस्थल को क्या बोला जाता है जी? थार मारुस्थल, थार। ठीक है ना, थार मारुस्थल आपने याद रखना है, थार। अगर मैं बात करूं चाइना, ठीक है, और मंगोलिया में, इनके बीच में भी एक मारुस्थल है, उसका नाम है जी गोबी मारुस्थल। गोबी मारुस्थल भी आपने याद रखना है। ये सबसे ठंडा मारुस्थल है गोबी मारुस्थल, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम 2 जगह पर स्थित है, एक तो दिल्ली के अंदर है, ठीक है जी, दूसरा जो गुजरात के अंदर है अक्षरधाम। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग
ठीक है ना। जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जी गुजरात, ठीक है ना। ये साथ ही साथ पिक भी है गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसे कहा जाता है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल जो कि उपनाम दिया जाता है वो कौन से प्लेयर को दिया गया है? वो दिया गया है जी पेले को। ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? जो पेले को जाना जाता है। पेले जो कि ब्राजील के एक फुटबॉल प्लेयर हैं, ब्राजील के हैं जी। किस देश से संबंध रखते हैं? तो ब्राजील से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और कौन सा खेल है इनका? फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है भाई, साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है, जो कि क्वेश्चन आपका अगली स्लाइड पर है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किनको जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस एक धावक है हिमा दास, जो कि असम के रहने वाली हैं, उनको बोला जाता है जी ढींग एक्सप्रेस। ये भी आपने याद रखना है, ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो भी इंदिरा गांधी नहर आएगी। सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी नहर तो भारत की है। अगर मैं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करूं तो भी इंदिरा गांधी नहर आपका आंसर रहेगा। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की गदर के समय, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम का गवर्नर जनरल जो पूछा जा रहा है, जो बाद में जाके वाइस राय बन जाएगा पहला भारत का, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपने याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का जो गदर हुआ था 1857 में, ठीक है, उसके बाद, ठीक है ना, जो वाइस राय, ठीक है ना, उसके समय या उसके बाद जो वाइस राय बना था उनका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग आपने याद रखना है। 1857 की क्रांति के जो पहले शहीद, उनका नाम था मंगल पांडे। ये भी आपने याद रखना है। उनका नाम क्या था? मंगल पांडे। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुल भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में, ठीक है, देशों की सूची में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपने याद क्या रखना है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, एरिया वाइज पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा जा रहा है विश्व में, कौन सा है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी? 7वां स्थान आपने याद रखना है। कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको जो 6 कंट्री हैं वो भी याद होने चाहिए। ठीक है ना, वो कौन से हैं जी? सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है जी? रशिया। अंटार्कटिका कोई देश नहीं है, वैसे सेकंड नंबर पर है। ठीक है, एरिया वाइज। फिर सेकंड नंबर पर कनाडा आता है, फिर थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात हो रही है, और 5 पे आता है ब्राजील, और 6 पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे कौन सा है? इंडिया है। ठीक है, अब ये तो है नहीं, ये साथ ही के साथ एकदम याद हो जाए, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है जी? रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक, रू से हो जाएगा रूस 1 नंबर, क से हो जाएगा कनाडा 2 नंबर, चीन से चीन 3 नंबर, ठीक है ना। अब आया अ से अमेरिका 4 नंबर, ब से ब्राजील 5 नंबर, और आया से ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर, और भारत 7 नंबर आपने याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या है आंसर? आंसर है जी शिवा, शिव जी, शिवा। ठीक है ना, शिव जी महाकाल जिनको बोला जाता है, तो आपने इसका आंसर क्या रखना है? शिवा याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विजय बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बैंकों से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो बैंकों की स्थापना पूछी जाती है, या फिर, हाँ, 3 क्वेश्चन आते हैं, या तो स्थापना पूछी जाएगी, या हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, या सीईओ पूछा जाएगा, करंट, जो कि सीईओ करंट पूछा जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या रहेगा? विजय बैंक का प्रधान कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर है जी बैंगलोर में स्थित। ज्यादातर जो आंसर आते हैं बैंक से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है ना, वो दिल्ली आंसर रहेगा। पहले भी बताया जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो दिल्ली में है, पर कुछ कुछ बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है, ठीक है ना। मुंबई में एक वेरी फेमस जो कि बैंकों का बैंक है, उस बैंक का हेडक्वार्टर है। कौन सा बैंक है जी? वो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है आरबीआई के बारे में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बेंगलोर, ठीक है, जो विजय बैंक का प्रधान कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बथुकम्मा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा, ठीक है। तो बथुकम्मा उत्सव है वो तेलंगाना स्टेट की जो लेडीज है वो 9 दिन के लिए मनाती हैं। कौन सा है? बाथुकम्मा उत्सव। बाथुकम्मा उत्सव। साथ ही साथ इसकी ट्रिक भी है कि जो बाथू के पकोड़े हैं वो तेल में तले गए। बाथू के पकोड़े तेल में तले गए यानी तेलंगाना बाथुकम्मा उत्सव। ये भी आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था? सबसे पहले तो अंगीकार, अंगीकार शब्द क्या है? अंगीकार शब्द का मतलब है अपनाना, क्योंकि जब जैसे ही संविधान बनकर तैयार हो गया था तो संविधान सभा ने उसको अपना लिया था। तो अंगीकार कब किया गया था? बनकर कब तैयार हुआ था? वो होता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। साथ ही साथ क्वेश्चन ऐसे भी आता है जो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना, संविधान को लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक वो कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी जी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 आपने याद रखना है। यहां पर हमारी सीरीज है वो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।